today's topic is headline. जिस तरह मेन लाइनस ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ, ਹੈਡਲਾਈਨ ਐਂਡ ਹਾਰਟ ਲਾਈਨ। ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੈਡਲਾइन ਤੁਸੀਂ देख रहे हैं कि माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ मार्स के सेंटर च हुंदी है। ये आइडियल मनी जाती है। जिहड़ा ये पर्वत हैगा ये माउंट ऑफ जुपिटर कहलाऊगा। एंड जिहड़ा ये पर्वत हैगा ये माउंट ऑफ मार्स कहलाऊगा। जदों कोई लाइन इन्हां दो पॉइंटां दे सेंटर च आंदी है उन्होंने हैडलाइन कहते हैं। समटाइम ये लाइफ लाइन दे नाल जुड़ी हुई होंदी है, समटाइम ये डिस्टेंस नाल होंदी है। ये साडी लाइफ लाइन है, समटाइम जुड़ी हुई है, समटाइम डिस्टेंस लेके होंदी है। ये बारे अज आप पढ़ांगे कि जब ये जुड़ी हुई होती है तो क्या करती है हेडलाइन, हमारे कैसे कैसे इफ़ेक्ट आते हैं। जब ये अलग अलग होती है तो क्या करती है, इसका एंड पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे होने चाहिए। ये लाइन में जब कोई साइन आता है, सिंबल आता है या कोई रेखा इसको काटती है या टूटी हुई होती है, उसके क्या रिजल्ट होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद सबसे पहले शॉर्ट हेडलाइन, जो पहली थी वो कंप्लीट हेडलाइन थी, ये शॉर्ट हेडलाइन उसके बाद आएगी। इससे पहले जो थी ये लाइन कंप्लीट लाइन है, हेडलाइन ऐसी ही होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड हेडलाइन है जो ना तो बड़ी है ना छोटी है, ना ये सीधी है ना बहुत ज़्यादा स्लोपी है। स्टैंडर्ड हेडलाइन है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड हेडलाइन ऐसी ही होनी चाहिए। जिसके हाथ में ऐसी लाइन है समझ लो उसका जो हेडलाइन है बिल्कुल बैलेंस्ड है, उसमें कोई भी किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। उसके बाद जब इसको थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो कोई त्रुटि आ जाएगी। जैसे यहाँ पे ये हेडलाइन शॉर्ट हेडलाइन है, इसको हम छोटी रेखा बोलेंगे हेडलाइन की। और इफ द हेडलाइन स्टॉप्स इन द enter of the palm, that headline is called short headline. This type of line gives tiring brain, little stress makes such person uneasy. जिसकी हेडलाइन इतनी छोटी होती है कि सेंटर में ये शनि की रेखा के नीचे ख़त्म हो जाए या शुक्र की रेखा के नीचे, सन की फिंगर के नीचे ख़त्म हो जाए, फिंगर ऑफ अपोलो के नीचे ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो, तो ऐसा इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। बहुत जल्दी ही वो अनईजी फील करने लग जाता है, जल्दी थक जाता है। फटीक, मेंटल फटीक वो महसूस करता है। मेंटल फटीग वो महसूस करता है, वो महसूस करता है। उसके बाद रेखा आती है, तीन ओरिजिन है। कभी ये रेखा माउंट ऑफ बृहस्पति से स्टार्ट होती है। ये जो रेखा पहली वाली है ये माउंट ऑफ बृहस्पति से स्टार्ट हो रही है। ये जुपिटर माउंट है, यहां से इसको रीजन मिल रहा है। तो जब इसको ओरिजिनल मिलता है तो ये बोलती है हेडलाइन स्टार्स फ्रॉम द माउंट ऑफ जुपिटर, इट सिग्निफाइज गुड कर्मा पावर। तो ऐसा इंसान जिसका चंद्रमा बृहस्पति के इन्फ्लुएंस में है, हम ऐसा बोलेंगे इस जातक का चंद्रमा बृहस्पति के इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि ये जो हेडलाइन है बृहस्पति के माउंट से स्टार्ट हो रही है, बृहस्पति के माउंट के अंदर से स्टार्ट हो रही है। इसलिए बृहस्पति का इसकी नेटिव की जन्म पत्री में बृहस्पति का इसके चंद्रमा के साथ संबंध बनता है।
दोनों इकट्ठे बैठे हो सकते हैं, या बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे हो सकती है, या चंद्रमा जो बृहस्पति के नक्षत्र में हो सकता है, या बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में हो सकता है। इस साथ ये साथ बनता है। इस साथ का कारण ये होता है कि इंसान अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, गुड डीड्स करता है। उसका कोई भी जो काम है ऐसा नहीं होता जो किसी को तंग करने के लिए हो। वो लोगों का भला तो कर सकता है, किसी को दुख नहीं दे सकता, क्योंकि दिमाग में बृहस्पति बैठा है। दूसरा है टॉपिक, ये जो बी पॉइंट है, देखिए ये यहाँ से है माउंट ऑफ मार्स, माउंट ऑफ मार्स है। ये है माउंट ऑफ जुपिटर। ये जो बी पॉइंट है ये सेंटर से शुरू हो रहा है। इसमें बृहस्पति का और मंगल का बैलेंस है। मंगल का बैलेंस, बृहस्पति का बैलेंस, इसका मतलब क्या कहता है कि ये बहुत ही एप्रोप्रिएट जगह है जहाँ पे इंसान प्रैक्टिकल भी है, उसमें जोश भी है, उसमें काम करने का होश भी है। बृहस्पति होश देता है, मंगल जोश देता है। मंगल एनर्जी का कारक है, मंगल एनर्जी देता है, बृहस्पति होश देता है, अच्छे संस्कार देता है। और ये जो लाइन का ओरिजिनल माना जाता है, ये जो ओरिजिन है बी पॉइंट से जो ओरिजिन है, ये सबसे उत्तम माना जाता है। जैसे हमने सबसे पहली स्लाइड में देखा था कि वो बृहस्पति की जो रेखा थी यहीं से निकल रही थी। ये सबसे उत्तम, बेस्ट, ये बोलेंगे बेस्ट, इसको बोलेंगे बेस्ट। ये गुड है, ये गुड है। तो इंसान को दुनियादारी भी आनी चाहिए, इंसान में पेशेंस भी होनी चाहिए, इंसान में एनर्जी भी होनी चाहिए। उसके बाद ये मंगल का मार्स है, लोअर मार्स का एरिया है जो सी वाला है। यहाँ पे रेखा मंगल की माउंट की एनर्जी लेके, मंगल की लोअर मार्स की, बैड मार्स की एनर्जी लेके जा रही है। ऐसा बंदा जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा जल्दी इरिटेट हो जाता है। इसको बोलेंगे, इस इंसान को, इस जातक को इरिटेशन बहुत होती है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। अब 3 पॉइंट हैं। ये गुड है, जो गुड है वो ये है कि अच्छे डीड करेगा, लेकिन एनर्जी लेवल की थोड़ी कमी रहेगी। अच्छे संस्कारी होगा बंदा, किसी को दुख देना अच्छा नहीं समझेगा। जो ये बी है ये बेस्ट है। ये बेस्ट बोला, बेस्ट इसलिए बोला कि इसमें मंगल की एनर्जी है, बृहस्पति के संस्कार हैं, इसलिए ये दोनों के सेंटर में से गुजर रही है। इसमें थोड़ा प्रभाव बृहस्पति का, थोड़ा मंगल का है, इसलिए एनर्जी को लेके बृहस्पति के साथ अच्छे संस्कार करेगा तो उसके जो कर्म होंगे वो अच्छे रहेंगे और वो एनर्जी के साथ अपना काम करेगा। बहुत बैलेंस्ड ब्रेन होगा उसका, प्रोवाइडेड कि ये लाइन सीधी हो और बिना किसी बुरे साइन के साथ हो। अब नीचे वाला सी पॉइंट है, ये जो है ये अच्छी नहीं है, नॉट गुड, नॉट गुड। ये क्यों नहीं अच्छी रही? क्योंकि ये मंगल का ही गुण है, बृहस्पति का इसमें कोई गुण नहीं है। अकेले मंगल का गुण होने की वजह से ये इंसान जिंदगी में काफ़ी जल्दी इरिटेट हो जाता है, इरिटेट पर्सनैलिटी बन जाती है। उसके बाद हम चलेंगे, हाँ जी लोअर मार्क्स को बैड मार्क्स क्यों बोला? हाँ, यहाँ पे मंगल के अच्छे गुण कम होते हैं, बुरे ज़्यादा होते हैं, और हमें अच्छे और बुरे दोनों तत्वों की ज़रूरत होती है। ये जो मैंने आपको पहले बताए थे माउंट, ये जगह है, ये जो माउंट ऑफ ल्यूना है, ये जो जगह है मंगल की अच्छे माउंट की जगह है। ये माउंट, ये अच्छे माउंट की जगह है। ये गुड मार्स है, गुड मार्स। यहाँ पे ये जो मार्स है ये वीनस के पर्वत के साथ बैठा है। ये वीनस का पर्वत है, वीनस के पर्वत के साथ एनर्जी बैठी है। ये शुक्र मंगल योग बनता है। यहाँ पे ये बुध का पर्वत है। ये नीचे इसके जो पर्वत है वो माउंट ऑफ ल्यूना, मून का पर्वत है। इसके सेंटर में ये गुड मार्स है। इसके पास बुध, चंद्रमा और मंगल की
एनर्जी है। इसका मतलब क्या होता है, हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन, और जो एनर्जी का बिल्कुल वहाँ इस्तेमाल करता है जहाँ ज़रूरत होती है, इसलिए इसको गुड मार्स बोलते हैं। इसके साथ शुक्र मंगल की एनर्जी होती है, शुक्र मंगल का प्रभाव होता है इसके ऊपर। ये जो मार्स है ये भावनाओं के अधीन होता है और ये अपने पे कई बार कंट्रोल नहीं रख पाता, इसलिए इसको बैड मार्स बोलते हैं। क्लियर हो गए जी? ओके सर, यस सर। अब आ गया एक नई वैरायटी जहाँ पे हेडलाइन ख़त्म होती है, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा इसकी नेचर का, नेटिव की नेचर का बहुत सा प्रभाव इस बात पे पड़ता है कि हेडलाइन ख़त्म कहाँ हो रही है। ए पॉइंट है, ये बुध के पर्वत के नीचे ख़त्म हो रही है। ये बुध का पर्वत है, इसके नीचे ख़त्म हो रही है। ये बुध मरकरी का पर्वत है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। हेडलाइन एंड्स एट द माउंट ऑफ मरकरी। तो यहाँ पे मरकरी जो है, आप अच्छी से जानते हैं कि मरकरी जो है वो बिजनेसमैन का, इंटेलिजेंट पर्सन का, इंटेलिजेंसिया को दर्शाता है, कैलकुलेशन को दर्शाता है, बुद्धि को दर्शाता है, कम्युनिकेशन को दर्शाता है, अच्छे या बुरे की पहचान को दर्शाता है। इसलिए जब ये बुध के पर्वत पे जाती है तो बंदा काफ़ी श्रीयूड होता है, क्योंकि जब ये बुध के पर्वत की तरफ जितना जाती है उतना माउंट ऑफ ल्यूना से दूर होती जाती है। ये माउंट ऑफ ल्यूना से, यहाँ से स्टार्ट होता है माउंट ऑफ ल्यूना, ये यहाँ से दूर होती जा रही है, मून के माउंट से दूर होती जा रही है, और भावनाएं इसमें नहीं रही हैं। जब भावना की कमी है तो बंदा श्रीयूड हो जाता है। इसलिए ये पर्सन एक श्रीयूड पर्सन कहलाएगा, जो पैसे की तरफ जिसका ध्यान होगा, ये भावना से काम नहीं लेगा, केवल अपने मकसद के लिए काम करेगा। पैसा ही इसका हर काम में मकसद होगा, और अच्छा बुरा अपनी तरफ कोई देखेगा, मेरा बुरा नहीं होना चाहिए, किसी का चाहे बुरा हो जाए। और दूसरा पॉइंट है वीनस, ये मार्स का माउंट है, ये जो मंगल का माउंट है, मार्स माउंट है, यहाँ पे ये मार्स का माउंट है। तो ये क्या है, मार्स में ईगो होती है। ऐसा इंसान, चंद्रमा जिसका मंगल के साथ बैठा हो, मंगल के नक्षत्र में बैठा हो, उसमें थोड़ी ईगो होती है। वो बंदा बुद्धि से काम ज़्यादा लेता है, दिल से काम नहीं लेता, भावनाओं को अपने पास भी नहीं आने देता। ऐसा इंसान जब काम करता है, भावना उसके आसपास नहीं होती, उसका एक ही मकसद होता है, श्रीयूडनेस। और उसका जो ये मकसद होता है, वो जो होना है वही होना चाहिए। वो भावनाओं के वेग में नहीं बहता और अपने दिमाग से काम लेता है, उसका एक्शन केवल दिमाग की बात सुनता है। अब ये तीसरी लाइन आ गई, बहुत अच्छा बैलेंस है। ये मून का माउंट स्टार्ट हो चुका है, ये मून माउंट, ये पोजीशन सी है, इसको 1 लेते हैं, नंबर 1 ले लेते हैं इसका, मून माउंट की एक पोजीशन ले लेते हैं। इसमें भावनाएं आ गई हैं। ये इंसान थोड़ा दिमाग से भी सोचता है और थोड़ा दिल से भी सोचता है, किसी का बुरा ना हो जाए, किसी को तंग ना करे, ऐसा ये सोचता है। उसके बाद डी आ गया, ये लोअर मंगल का देखो आधा यहाँ पे मंगल का काफ़ी नीचे आके यहाँ पे जुड़ गया है। यदि यहाँ पे ये लाइन को ख़त्म करें, यहाँ आ जाएगी। ये काफ़ी आधा हिस्सा माउंट का हो गया है। ये दूसरी पोजीशन है, ये बंदे को थोड़ा इमोशनल बनाती है। मून माउंट ये बंदे को इमोशनल बनाती है, ये पोजीशन थोड़ी सी इमोशनल देते, स्लोप लिए हुए है। इतनी स्लोप तो होनी चाहिए। ये बड़ा बैलेंस्ड इमोशंस हैं। ये बंदा कभी ऐसा नहीं करता कि दूसरे को तड़पता हुआ छोड़ देगा, किसी पे तरस नहीं खाएगा। ये ऐसा इंसान है जो भावनाओं में भी बिलीव करता है और किसी का बुरा भी नहीं चाहता। आगे वाली ई पोजीशन है, ये काफ़ी ज़्यादा झुक गई है। ये लाइन यहाँ पे मून के माउंट के लास्ट पे आ गई है। ये देखो मून माउंट की स्लोप है, ये मून माउंट है, इसकी स्लोप पे बिल्कुल आ गई है, एंड पे आने वाली है। ये ओवर इमोशनल बंदा है, ओवर इमोशनल।
ओवर इमोशनल, ये ओवर इमोशनल है, भावना के बीच में बहता है, हर फैसला भावना के साथ लेता है, श्रूड नहीं हो सकता। ये कोमल है, कोमल हृदय इंसान है, दूसरे का दर्द देख के पसीज जाता है, दूसरे का दर्द देख के इसको रोना आ जाता है। कोई अपनी कहानी सुनाता है, बेचारा रो पड़ता है। खुद भी जब इसके साथ धक्का थोड़ा सा भी होता है, इसकी आंखों में आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं। आगे जाके एक और लाइन है, ये है आगे जाके पढ़ाऊंगा उसको, आ रही है ये लाइन है। ये लाइन ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे बंदे पागल भी हो जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं जब माउंट ऑफ मून पे और निशान होते हैं। आगे जाके इसकी बारी आ रही है, वहीं पे आप इसको लेंगे। अभी तो ये चार सर हाँ जी सर ए और बी में फिर सिर्फ ईगो का डिफरेंस हुआ। बेटे, ए जो है श्रूड, श्रूड है, बुद्ध की श्रूडनेस आई उसमें, कैलकुलेशन आई उसमें, अच्छे बुरे का ख्याल आया उसमें, उसने अपना मतलब भी आया उसमें। बी है जो मंगल का है, उसमें थोड़ी ईगो आ गई, हेडलेस हो गया वो इमोशनल नहीं है, वो उसके केवल दिमाग ही दिमाग है, वो दिल से काम नहीं लेता है क्योंकि सीधा हो गया, उसमें इमोशंस की कमी रहती है। और जो सी है उसमें थोड़े इमोशन है, इतने बैलेंस चाहिए। मंगल के पास है, एनर्जी भी है, इसके पास एनर्जी बहुत है, इमोशंस नहीं है। जो डी है वो थोड़ा सा ज़्यादा सेंटी है, काफ़ी बैलेंस्ड है, फिर भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा सेंटी नहीं है, काफ़ी बैलेंस्ड है। और जो ई है वो ओवर इमोशनल है। यदि इसको ई को मैं पार करूं तो इसको मैं देखूं तो ये देखो, ये लाइन जाके यहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी, ठीक है, ये इसी स्लोप हो जाते हैं आगे जाके। ये ओवर इमोशनल बंदे की लाइन है, जो जल्दी रो पड़ता है, दूसरे का दर्द नहीं देख सकता, दूसरे का दर्द देख के इमोशनल हो जाता है, अपने पास भी थोड़ा सा भी इसको यदि झटका लगता है तो रोने लग जाता है, किसी रिश्तेदार की बात करता है रोने लग जाता है, किसी खुद की बात सुनाते सुनाते रो पड़ता है। ऐसा है इंसान। जो ये मैंने एफ बोला है, एफ के बारे में आगे स्लाइड आ रही है, उसके बारे में आपको क्लियर करूँगा। ये थोड़ी गलत लाइन है, इसके बारे में डिटेल मैं आगे आपको दे रहा हूँ नेक्स्ट लेसन स्लाइड में। तो ये है, हेडलाइन स्टार्ट फ्रॉम आफ्टर जस्ट टचिंग द लाइफ लाइन। जो ये जो लाइन है एक सेंटर से स्टार्ट हो रही है, देखो बहुत बढ़िया इसका ओरिजिन है। ये माउंट ऑफ बृहस्पति है, ये माउंट ऑफ मार्स है। ये जो लाइफ लाइन है इसको टच करती हुई आ रही है, टच करती हुई, ये टच किया थोड़ा सा सेंटर, जस्ट स्टार्ट पॉइंट पे ये हेडलाइन आ गई और इसको साथ ये आ गई। ये जो लाइन है, जो पहले वाली ए है, ये माउंट ऑफ कहाँ जा रही है, इट एंड्स एट द माउंट ऑफ मार्स, ये मार्स के अंदर जा रही है, ठीक है। तो उसमें क्या है, इट इंडिकेट्स इंटेलिजेंट मेंटल श्रूडनेस, क्योंकि ये बुध के पर्वत के बिल्कुल पास ही है, बुध का पर्वत और मंगल का पर्वत बिल्कुल पास पास हैं, इसलिए ये यहाँ पे श्रूडनेस ज़्यादा है, इंटेलिजेंट मेंटल श्रूडनेस है। जो लिटल स्लोपी टुवर्ड्स द माउंट ऑफ मून है, मेक्स वेरी गुड योगा ऑफ सोशल इंटेलिजेंस एंड इमेजिनेशन। ये जो है ना, बी आ गई है, मंगल के प्रभाव से थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन एनर्जी लेवल बहुत है। ऐसे लोग बड़े सोशल होते हैं, बहुत बैलेंस्ड सोशल होते हैं, बहुत ज़्यादा मन से बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा दिमाग से बात नहीं करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आती है जिसमें गैप ज़्यादा होता है। देखिए, आप देख रहे हैं स्टार्ट पे हेडलाइन का और ये जो लाइफ लाइन है इसका गैप काफ़ी है। यदि हम इसको ऐसे देखें तो ये गैप आ गया दोनों में, वहाँ जुड़ी हुई थी, यहाँ पे गैप है। जब ये गैप आ गया, ऐसे में बंदा जो मर्जी होती है वही करता है, दूसरे की इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करता। खासकर जब ये जो अंगूठा है इसका ये भाग छोटा हो, खंडित हो, वीक हो, ये जो वीक होता है तो ये बंदा स्टब और अपनी मर्जी करता, किसी को दखल नहीं देने देता, अपनी बात के अंदर किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता और रिएक्टिव होता है। यदि इसको बात को हम टोकेंगे तो काफ़ी रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा। जब ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक वीक लॉजिक हो जा, यदि लॉजिक भी वीक होगा तो ये रिएक्ट करेगा जल्दी। अब आती है बारी जिसकी ये लाइन जुड़ी होती है,
ये लाइन जब जुड़ी होती है और ये उस समय तक, जब तक ये जुड़ी रहती है, तब तक ये इंसान दूसरे के इन्फ्लुएंस में रहता है, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में रहता है, आउटस्पोकन नहीं बनता है, थोड़ा घबराता है जीवन में अकेला चलने से। लेकिन जैसे ये लाइन अलग अलग होने लगती हैं तो इसकी ये टेंडेंसी बदल जाती है, फिर लाइफ में स्ट्रांगली जीना जानता है और फिर आगे आगे की लाइफ इसकी बहुत स्मूथ होती है। पहले थोड़ा घबराहट होती है, हर बात में मम्मी को साथ में लेना, पापा को साथ में लेना, भाई को साथ में लेना। ये ऐसे होते हैं कि जो कई बार लड़कियां देखी हैं आपने, 2 साल के भाई को साथ में लेके चले जाती हैं, अकेली नहीं जाती। जैसे उनको लगता है कि 2 साल का भाई जो है बड़ा तगड़ा बॉडीगार्ड है, ये खुद नहीं जाती। ये जब ये बड़ी हो जाती हैं तब ये अपने इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। पहले पहले इनमें इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स रहता ही रहता है ऐसे बच्चों में, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। और उसके बाद कभी कभी ये चेन आ जाती है। देखो आप, चेन आ गई है, ये चेन है, यहाँ पे चेन शुरू हो गई है। ये जो चेन है, ये फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी बंदा होता है, इम्पेशेंट बंदा होता है, फ्रस्ट्रेशन उसको आ जाती है, बहुत जल्दी अनकंफर्टेबल महसूस करता है ये जब चेन होती है। और उसके बाद नेक्स्ट आती है क्रॉस नेट और हेयर लाइन ज्वाइंट बिटवीन द हेडलाइन एंड लाइफ लाइन एट द स्टार्ट पॉइंट। ऐसे बंदे अक्सर मिलेंगे आपको। ऐसा ये क्रॉस नेट होता है जो अक्सर मिलता है यहाँ पे। ऐसी लाइन्स ये होती हैं जो इनको ऐसे क्रॉस रहती हैं, ऐसे क्रॉस रहती है, मैक्सिमम हाथों में होती हैं। ऐसे बंदे थोड़े केयरलेस होते हैं और कन्फ्यूज्ड माइंडेड होते हैं। ये कन्फ्यूज्ड पर्सन का हाथ है जब ये क्रॉसेस ऐसे दोनों में, हेडलाइन में और लाइफ लाइन में क्रॉस होता है, तो ऐसा बंदा थोड़ा कंफ्यूज माइंड का होता है। अभी आप देखो कि जो कभी नहीं देखा वो देखो, जो हेडलाइन है वो नीचे से आ रही है, ये हेडलाइन है। जरूर किसी ना किसी हाथ में ऐसी होती है। ये लाइफ लाइन है, उसको ऊपर से घूमती हुई, क्रॉस करती हुई आती है। ये बहुत ही क्वालसम लोगों का हाथ होता है। ये झगड़ा मोल लेते रहते हैं, बात बात पे लोगों से पंगे लेते हैं, झगड़ते हैं, बहस करने की इनकी आदत होती है। ये खासकर बड़े अलग किस्म के लोग होते हैं जिनको दूसरे की बात में टांग अड़ा के झगड़ा करने की आदत होती है। सर इसमें हेडलाइन जो है वो लोअर मार्क्स से आ रही है ना? हाँ जी बेटे, समझ गए बेटे। आलो मैं भी बोल देता हूँ। इसमें क्यों ऐसा होता है कि हेडलाइन जो है लोअर मार्क्स से आ रही है और इरिटेट करती है और लाइफ लाइन को क्रॉस करती हुई आती है, और लाइफ लाइन हेडलाइन को क्रॉस करती है जो खुद लोअर मार्क्स से आ रही है, इसलिए उसकी टेंडेंसी लाइफ लाइन में भी आ जाती है। तो छोटी छोटी बातों पे लोग झगड़ने का बहाना ढूंढते रहते हैं। अब आ गई वो लाइन जो मैंने आपको बोली थी। Headline bends toward the mount of moon from the beginning and reaches up to the bracelet line of the crosset or crosset। या तो ये यहाँ पे खत्म हो जाती है या क्रॉस कर जाती है, जैसे ये क्रॉस की है, या फिर ऐसे ही आती यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये जो लाइन अच्छी नहीं है। यदि ऐसे में ये सेकंड फ्लेंज भी वीक हो, ये वीक हो, वीक लॉजिक हो, तो बंदा ओवर इमोशनल होकर सुसाइड कर सकता है। और सुसाइड करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? यदि यू टर्न ये लाइफ लाइन ऐसे घूम के माउंट ऑफ ल्यूना के अंदर चली जाए। ये माउंट ऑफ ल्यूना है, लाइफ लाइन घूमती हुई माउंट ऑफ ल्यूना, मून माउंट के अंदर चले जाए, और उसके बाद क्या है, ये जो हेडलाइन है
इतनी स्लोप में आती हुई ब्रेसलेट के पास पहुंच जाए या उसको क्रॉस करके ब्रेसलेट में घुस जाए तो ऐसा इंसान सुसाइड कर जाता है। लेकिन जब इतनी स्लोपी होती है तो ऐसे इंसान की कई बार सुसाइड करने को आदत हो उनको रहता है कि मैं सुसाइड कर लूं। जब तक ये स्लोप नहीं होगी तब सुसाइड नहीं करेगा। जब तक ये यू टर्न नहीं ना आएगा स्लोप के साथ, ये यू टर्न लाइफ लाइन का नहीं आएगा, वो लाइफ लाइन जाती जाती माउंट ऑफ ल्यूना में नहीं पहुंच जाएगी, माउंट ऑफ मून में नहीं पहुंच जाएगी, तब तक वो सुसाइड नहीं करेगा। या यदि अटेम्प्ट भी कर गया तो जिंदा रहेगा। अब आ गया हेडलाइन, बेंड्स टुवर्ड द माउंट ऑफ मून जस्ट फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट। देखते हैं, पहले से ही स्लोपी है। देखिए ये जो लाइफ लाइन है पहले से ही, पहली से लोग पहली वाली तो यहां से आके हुई थी ना स्लोप में, तो ये पहली से ही ऐसी टेढ़ी आ रही है। देखो ऐसी, ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, और आगे यदि स्टार हो, क्रॉस हो या आइलैंड हो, ऐसी चीजों से ये टकरा जाए, यहां पे आइलैंड से टकरा जाए, सपोज करो यहां पे आके आइलैंड बनता हो, इसमें यहां पे आइलैंड बन जाए, या फिर उसके यहां पे आके क्रॉस आ जाए, स्टार आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति जब ओवर स्लोप्ड लाइन होती है तो भी वो सुसाइड टेंडेंसी उनमें होती है। सर अगर फिश टाइप बनाई, फिश तो ठीक है। ये फिश नहीं बनाई मैंने, फिश तो ऐसे होती है जी, आइलैंड बनाया, फिश तो ऐसे ही होगी ना जी, फिश तो ऐसे होगी यदि फिश बनी है तो। ये फिश है सर, मैंने तो आइलैंड बनाया था सर। फिश तो बहुत बढ़िया है। अब ये है कि हेडलाइन जो है वो मरकरी के माउंट में चली गई है, मरकरी में के माउंट में चली गई है, और मरकरी की जो फिंगर है वो प्रॉपर शेप का नहीं है, इल शेप्ड है, टेढ़ी मेढ़ी है। तो बंदा, ये मरकरी की जो उंगली है ये हमें बताती है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। यदि ये ऐसे यहां से टेढ़ी मेढ़ी हो गई, यहां से टेढ़ी मेढ़ी हो गई, किसी एक तरफ को हो गई, और हेडलाइन जाके इस पर्वत में घुस गई, बुध के माउंट पे घुस गई, मरकरी माउंट ऑफ मरकरी, तो बंदा फाइनेंशियल फ्रॉड करता है, फाइनेंस फ्रॉड। को बहुत बड़ी फाइनेंशियल फ्रॉड कर लेता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। किसी का कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई है, कैश संभाला हुआ है, उसको अपने घर में पैसे की जरूरत पड़ गई, आपका फोर्जरी उसने कर लिया। कोई आपका असिस्टेंट है सर, आपके बैंक अकाउंट से आपके सिग्नेचर करके पैसे ले आया। ऐसे लोग होते हैं वो जो अपने लिए, अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे के साथ ठगी मार लेते हैं। जब हेडलाइन जाके बुध की तरफ जाती है, उस दैट मेक्स ए पर्सन शेलफिश। जब कौन बताएगा, एक तो लॉजिक बताएगा, देखो उसमें लॉजिक जो है वीक लॉजिक होना चाहिए, ये वीक होना चाहिए। और ये जो हाथ की छोटी उंगली होती है, लिटिल फिंगर जो होती है आपकी, लिटिल फिंगर इल शेप्ड होनी चाहिए, इल शेप्ड, प्रॉपर सीधी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए, इल शेप्ड होनी चाहिए, वीक हो, यहां आगे खत्म होती हो। ये तो सेकंड प्लेन तक पहुंचती है ना, ऐसे नहीं हो, ऐसे हो, यहां तक पहुंचती हो, तो फाइनेंशियल फ्रॉड बंदा कमिट कर सकता है। तो अब ये लाइन है जो अचानक आती आती, देखो इधर जा रही थी, अचानक ही इधर को स्लोप में आ गई, माउंट ऑफ ल्यूना की तरफ आ गई। ठीक है जी। तो ऐसे लोग अचानक उनका जो इंटरेस्ट है वो आर्ट, म्यूजिक वगैरह में डेवलप हो जाता है, प्रोवाइडेड के उंगलियां जो हैं वो कोनिकल हो, ये उंगली ऐसे कोनिकल हो जाए,
ये उंगलियां कोनिकल हो जाए, खासकर बुध की उंगली तो कोनिकल हो ही जाए, बुध और सूर्य की उंगली कोनिकल हो जाए। जितनी उंगलियां कोनिकल हो जाएंगी वो उतना ही बड़ा आर्ट में, अच्छा आर्ट की प्रेज करने वाला आर्टिस्ट बन जाएगा। जब अचानक ही जिस एज में हुआ वहाँ पे उसका अचानक आर्ट की तरफ ध्यान आ जाएगा, म्यूजिक की तरफ आ जाएगा। और यदि ऐसे में जो फिंगर्स हैं मोटी हैं, जैसे ये है ऐसी फिंगर होंगी, तब ये बंदा फिलॉसफी में आएगा, फिलॉसफी, तब इसका सब्जेक्ट फिलॉसफी हो जाएगा। सर हाँ जी, सर ये जो आर्ट है, म्यूजिक है सर, ये आर्ट जैसे कि मेकअप वगैरह में भी जा सकते हैं। भेजा सकते, किसी भी तरह का आर्ट बेटे, किसी भी तरह का आर्ट, ठीक है। ठीक है सर। और हेडलाइन splits into two parts, one goes towards the mount of Mercury and other towards the palm। एक बुध की तरफ चला गया, एक नीचे की तरफ आ गया। तो ये बंदा अपने काम के लिए पैसे का ध्यान, इसको पैसे कमाने का होगा, श्रीयूड होगा। जैसे बोलते हैं कि सुनार अपनी माँ के जेवर में से भी सोना चोरी कर लेता है, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी पैसे कमाने के लिए अपने क्लोज से क्लोज रिलेटिव को भी बख्शते नहीं है। उनसे भी यदि लेना है तो पूरा प्रॉफिट लेके काम करते हैं, उनसे भी, उनका भी काम करवाना तो पैसे से काम करवाना है। कई बार आपको ऐसे जॉब में मिलेंगे लोग जो बिना पैसे के काम ही नहीं करते। ऐसे जो गवर्नमेंट के दफ्तरों में ऐसे बंदे बैठे होते हैं, तनख्वाह तो लेते हैं, बिना पैसे उनके काम नहीं करते। आप चाहे उनके जितने मर्जी आप रिलेशन के नज़दीक हों, ऐसे बंदे बिजनेस में होते हैं, वो अपने रिश्तेदारों से पूरे प्रॉफिट पे काम करते हैं, चाहे आप उनके जितने मर्जी क्लोज क्यों रिश्ते में, बहन क्यों ना हो, बहनोई क्यों ना हो। तो ऐसे बंदे वो होते हैं किसी ना किसी तरीके से, सबसे पहले उन्होंने अपने लिए देखना है, उसके बाद उनका रिश्ता है। अब उसके बाद क्या आती है, एक लाइन सीधी माउंट ऑफ मार्स में चली गई, दूसरी पाम की तरफ चली गई। तो ये बंदे क्या होते हैं, काम तो करते हैं अपनी मर्जी से, काम तो ये श्रीयूडनेस इनके अंदर आ जाती है, ईगो इनके अंदर आ जाती है। लेकिन ये जो आई है इधर माउंट ऑफ ल्यूना में आ गई, ये क्या करती है, बंदे को अटेंड बहुत अच्छी तरह करते हैं, गेस्चर उनका बहुत अच्छा होता है। आएंगे सबसे पहले, चाहे किसी का काम करें ना करें, आपको चाय पिलाएंगे, आपको बिठाएंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन काम इन्होंने वही करना है जो इनके दोबारा दिमाग में इनके घुसा हुआ है, वही काम इन्होंने करना है। लेकिन आपको फील नहीं होने देना। कई ऐसे अधिकारी होते हैं, वो आपका काम करें ना करें, आपको अटेंड इतना अच्छा करते हैं कि आप उनके ऑफिस से हंसते हुए वापस जाते हैं विद स्माइलिंग फेस। ये उनका हाथ है। अब इनके 3 हिस्से हो गए लाइन के, एक मरकरी की तरफ चली गई है और एक चली गई है माउंट ऑफ मार्स की तरफ। ये जो है ये माउंट ऑफ मरकरी हो गया, ये माउंट ऑफ मार्स हो गया और ये माउंट ऑफ मून हो गया। मार्स, मरकरी और ये मून। अब इनों में तीनों में क्वालिटी है, सच पर्सन हैज द एबिलिटी टू टर्न देयर ड्रीम इनटू रियलिटी। क्योंकि मंगल है, शक्ति है, एनर्जी है, वो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, अपनी लाइन में बहुत अच्छे जाते हैं, आगे जाते हैं। बुध कैलकुलेशन है, उनको पता होता है क्या अच्छा क्या बुरा है, इमोशंस को साथ में लेके चलते हैं और वो ओवरऑल सक्सेसफुल इंसान होते हैं जो ना किसी को उदास होने देते हैं, ना किसी से घबराते हैं और अपना काम भी निकालने में माहिर होते हैं, दूसरे को फील भी नहीं होने देते। दे आर द रियल इंटेलिजेंट पर्सन्स, श्यूड पर्सन्स एंड नोबल पर्सन्स। काम भी अपना निकाल लिया, बुध है, बुध ने सिखा दिया काम निकालना, मंगल ने एनर्जी लेवल दे दिया, गेस्चर अच्छा दे दिया, चंद्रमा ने गेस्चर अच्छा दे दिया। तो इस तरीके से ये लोग होते हैं जो अपना काम निकाल लेते हैं। अब आगे बारी आगे, मून लाइन की ब्रोकन है, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। यदि ये लाइन चेंड हो, यदि ये लाइन चेंड हो, इफ चेंड स्लोप एंड स्लोपी इट गिव्स डिप्रेशन। यदि ये लाइन ऐसी चेन के साथ बनी हुई है और स्लोप भी है तो ये डिप्रेशन देती है, डिप्रेशन। यदि ये इस पे आईलैंड आ जाए, यदि इफ आईलैंड
गिव्स एंग्जाइटी, वीक डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि ये लाइन में ऐसे आईलैंड बना दो, तो क्या करेगी? डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करेगी, एंग्जाइटी देगी। एनी आईलैंड ऑन द हेडलाइन गिव्स एंग्जाइटी, चाहे आगे हो पीछे हो, एंग्जाइटी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट को खराब करती है, पाचन शक्ति को खराब करती है। अब एक लाइन ऐसी होती है जो ऊबड़ खाबड़ के साथ टूटी हुई होती है। जब ये दोनों हाथ में होती है तो हेडेक की टेंडेंसी होती है। यदि एक हाथ में होती तो हेडेक, दोनों हाथों में होगी तो आपकी इंजरी आ सकती है, हेड इंजरी, हेड इंजरी, हेड इंजरी देती है, ठीक है। जब ये एक हाथ में है तो आपको हेडेक होती है, हेडेक, सिर दर्द करता है। आगे आ गई स्लोपी या सीधी दिमाग की रेखा, मन की रेखा, चंद्रमा की रेखा, हेडलाइन, लेकिन आपस में टुकड़ों में बंटी हुई है। ये फ्लिकरिंग नेचर देती है, वीक डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट का खराब रहना, बदहजमी का होना, पाचन शक्ति का ठीक ना होना खराब करता है। और यदि ऐसे में सैटर्न का, बुध का और चंद्रमा का माउंट स्ट्रांग होंगे, सैटर्न का माउंट यहां पे है, यदि ये पूरा उभरा हुआ हो, और चंद्रमा का माउंट, बुध का माउंट यहां पे है, मून का माउंट यहां पे है, यदि ये पूरा उभरा हुआ होगा तो व्यक्ति को पैरालाइटिक अटैक आ सकता है। तो ये क्या करती है? पैरालाइसिस देती है, पैरालाइसिस। लेकिन यदि ये अलग से जुपिटर का माउंट बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा है, उभरा हुआ है, शुक्र, वीनस का माउंट, जुपिटर का माउंट बड़ा अच्छा हो, वीनस का माउंट अच्छा हो, सूर्य का माउंट बड़ा अच्छा हो, ये वाला सन, और बैड मार्स का माउंट भी अच्छा हो, ये बैड मार्स का ये माउंट भी अच्छा हो, तो ये व्यक्ति को सीवियर हेडेक प्रॉब्लम, सीवियर हेडेक देती है, सीवियर हेडेक। ये देखो सीवियर हेडेक, पहले जो होता है वो पैरालिसिस देती है, यहां पे सीवियर हेडेक देती है। अब आती है स्मॉल वर्टिकल लाइंस कटिंग द हेडलाइन। ये टेंशन और ऑब्स्टेकल की वजह से ये लाइंस आती हैं। जब हेडलाइन पे ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति ऐसा समझा जाता है कि काफी ज्यादा टेंशन्स में है। इट गिव्स टेंशन्स। टेंशन इस वजह से है कि काम रुके हुए हैं, काम रुकते हैं, हर्डल्स आती हैं, हर्डल्स की वजह से, ड्यू टू हर्डल्स बंदे को टेंशन्स हैं ड्यू टू हर्डल्स। अब आती हैं ये दो लाइनें, हेडलाइन की दो लाइनें होती हैं। किसी के दो लाइन हो लेकिन हार्ट लाइन प्रेजेंट ही ना हो। ये हार्ट लाइन जो इधर से जाती है, ये इधर से आती है, इधर को जाती है, ये हो ही ना, ये है ही नहीं, सपोज करो। वो ऐसा पर्सन मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी होता है लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है। ये लाइंस ऐसे जुड़ी हुई ना होके ये पैरेलल भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती हैं, ये लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं, लेकिन बोथ साइड ये टैलेंटेड तो बहुत होगा लेकिन हमेशा कंफ्यूज रहेगा। ओवर टैलेंटेड बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है। तो अब ये लाइन आती है जो जहां पे ये हेडलाइन स्टार्ट होती है वहां से तीन भागों में बटी हुई है। एक लाइन बृहस्पति को जाती है, बृहस्पति का माउंट है,
और एक लाइन जो नीचे को जाती है और लाइफ लाइन को टच करती है। ये वेरी लकी फ्रॉम द बर्थ, ये बर्थ से ही बहुत लकी होते हैं, बर्थ से ही ये अच्छा सब कुछ एंजॉय करते हैं लाइफ में, अच्छी हेल्थ, अच्छा सुख सुविधा एंजॉय करते हैं। स्मॉल लाइंस फ्रॉम द हेडलाइन गोज टुवर्ड्स द हार्ड लाइन। हेडलाइन से जब हार्ड लाइन को छोटी छोटी लाइनें ऊपर की तरफ जाती हैं, उस समय बंदा अपनी डिजायर के अंदर रहता है, डिजायर के वशीभूत रहता है, और उसके पास उस डिजायर को पूरा करने के लिए पूछ ले ये क्या डिजायर तेरी जस्टिफाई करता है तू, उसके पास रीजनिंग पावर कोई नहीं होती, केवल डिजायर ही होती है। अब हेडलाइन है जो यहाँ हार्ट लाइन को जुड़ गई है, लेकिन बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है, ऊपर को जाने वाली है। इट गिव्स सपोर्ट टू द हार्ट। अब आगे है ये डिस्टेंस बिटवीन द हेडलाइन एंड द हार्ट लाइन इज वेरी स्मॉल। जनरली आपके हाथों में ये हेडलाइन और हार्ट लाइन का डिस्टेंस काफ़ी होता है, लेकिन बट स्मॉल, जब स्मॉल डिस्टेंस होता है तो इंसान जिद्दी तबीयत का आदमी होता है, जिद्दी, अपनी जो मानता है अपने मन की करता है। जब डिस्टेंस बड़ा होता है ये इंसान की फ्लेक्सिबल नेचर को दिखाता है, बिग या वाइड, तो ये बताता है कि इंसान फ्लेक्सिबल नेचर का है। अब कुछ लाइनें ऊपर को जाती हैं हेडलाइन से, कुछ डाउनवर्ड आती हैं, तो इंसान को डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है, डिसअपॉइंटमेंट मिलती हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स इंसान को ज़्यादा मिलती हैं ज़िंदगी में। ये लाइन है कि बहुत डिसअपॉइंटेड सा पर्सन है। और ये आपका सारा जो हेडलाइन के ऊपर आज लेक्चर था। आशा करता हूं आज का ये पामिस्ट्री का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैंने हेडलाइन पढ़ाई है, हेडलाइन आपको समझ भी आई होगी। यदि सचमुच आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको और आपके दोस्तों को पामिस्ट्री की इस एजुकेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।